आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि बिंदुओं 2 ऋण 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 2 ऋण 1 को मिलाने वाली रेखा पर लंब तथा बिंदु 4 ऋण 3 कॉमा 1 से गुजरने वाला तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर एक, तो देखिए दोस्तों, इन ए और बी रेखा जो दो बिंदुओं से होकर जाती है वो क्या है, 2 ऋण 1 कॉमा 2 और बी बिंदु के निर्देशांक है 3 कॉमा 2 ऋण 1। यह एक समतल पर लंब है। यह देखिए, ये एक समतल है जिस पर कैसे हैं, ये लंब है समतल पर, और ये दोनों समतल तथा इस रेखा के बीच कितना कोण है, 90 अंश का कोण है। तथा यह जो समतल है वो एक बिंदु जिसे मान लेते हैं पी बिंदु से होकर जाती है, जिसका निर्देशांक है 4 कॉमा ऋण 3 कॉमा 1 के इससे होकर जाती है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, माना समतल का समीकरण, माना समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स धन बी वाई धन सी जेड धन डी बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण एक, समतल का समीकरण, जहाँ ए बी और सी क्या है, इसके दिगानुपात हैं, तथा डी क्या है, डी इस पर अभिलंब की लंबाई है। तो यहाँ से देखिए इसे कैसे हल करेंगे, तो इन्हें हल करने के लिए हमें ए बी सी के मान चाहिए। तो उसे निकालने के लिए देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया गया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। तो चूंकि ए बी रेखा समतल एक पर लंब है तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। तो चूंकि ए बी रेखा, यहाँ ए बी रेखा समतल एक पर लंब है, समतल एक पर लंब है। अब जो कि लंब है तो इसका अभिलंब, समतल का अभिलंब इस रेखा के अभिलंब के समांतर होगा, इसलिए रेखा के दिग अनुपात, इसलिए रेखा के दिक अनुपात, दिक अनुपात समतल के दिग अनुपात, समतल के अभिलंब, समतल के अभिलंब के दिक अनुपात के बराबर होंगे, के दिक अनुपात के बराबर होंगे, के बराबर होंगे। तो अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, इनका दिग अनुपात। तो रेखा का दिग अनुपात क्या है, देखिए, चूंकि दो बिंदुओं ये क्या क्या है, 2 ऋण 1 और 2 तथा ए बिंदु है, बी बिंदु 3 कॉमा 2 ऋण 1 से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा के दिग अनुपात, के दिग अनुपात क्या प्राप्त हो गए, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से इनके दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, तो दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर ही इनका दिग अनुपात होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 ऋण 2, ये हो जाएगा 3 ऋण 2 यानी 1, फिर 2 ऋण ऋण 1 यानी हो जाएगा 2 धन 3। ये देखिए ये क्या हो जाएंगे, 3 ऋण 2 फिर 2 ऋण ऋण 1 और 2, ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2, यही होगा। तो यहाँ से इन्हें हल करने पे क्या आ जाएगा, 1 2 धन 1 यानी 3 और ऋण 1 और ऋण 2 होगा ऋण 3। तो ये इनके द्विघात अनुपात हो जाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि चूंकि ये जो रेखा है, ये रेखा है वो समतल पर लंब है, और जो समतल का अभिलंब होगा वो अब इस रेखा के समांतर होगा। तो दो समांतर रेखाओं के द्विघात अनुपात बराबर होते हैं, तो अतः समतल के अभिलंब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समतल के अभिलंब का दिग अनुपात, अभिलंब के दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि अभिलंब के दिग अनुपात है वो रेखा के दिग अनुपात के बराबर होंगे। तो यहाँ से ये हो गया ए। अब देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 रेखा के बराबर। ये देखिए क्रमशः रेखाओं के दिग अनुपात के बराबर हो जाएंगे, ए बी और सी हो जाएंगे इनका मान। तो यहाँ से ए बराबर आ गया 1, बी बराबर आ गया 3 और सी बराबर आ गया ऋण 3। अब इनका मान हम समीकरण में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में इनका मान रखने से हमें क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा, क्योंकि यह एक बिंदु दिया है, पी बिंदु से होकर गुजरता है। तो यहाँ से देखिए समतल जो हमारा क्या है, समतल है, वो समतल एक है, वो कहाँ से गुजर रहा है, तो समतल एक बिंदु पी, बिंदु पी हमने क्या लिया, देखिए यह 4 ऋण 3 1, 4 ऋण 3 1
ऋण 3,1 से होकर जाता है, से होकर जाता है। तो इस समीकरण को, यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब समीकरण क्या है, समतल का ax धन by धन cz धन d बराबर 0। तो यहाँ पे इनका मान रख देते हैं। a का मान क्या है, 1 गुणा x का मान हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे x y और z। तो x का मान हो जाएगा 4 धन b का मान है 3 गुणा ऋण 3 धन c का मान है ऋण 3 गुणा z की जगह पे 1 धन d बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा 4 और ये ऋण 9 और ऋण 3 धन d। तो यहाँ से क्या है, 4 ऋण 12 धन d बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 8 धन d बराबर 0। तो d का मान क्या आएगा, पक्षांतर करने पे 8। अब d का मान हमें मिल गया, तो अब d तथा हमारे दिग अनुपातों का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से समतल के समीकरण, यहाँ से क्या हो जाएगा, ax धन by धन cz धन d बराबर 0। तो हमारे सभी मान प्राप्त हो गए। तो हम यहाँ मान रख देते हैं समतल के समीकरण के लिए a b c तथा d का मान रखने पर। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ रहा है 1 गुणा x धन, ये क्या हो जाएगा 3 गुणा y ऋण 3 गुणा z धन 8 बराबर 0। तो समतल का समीकरण प्राप्त हो गया, x धन 3y ऋण 3z धन 8 बराबर 0। यही हमारे अभिष्ट समतल का समीकरण होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।